श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप रमन रेती पधारे हैं। तहाँ आप एक वैष्णव के लरिका को अष्टाक्षर सुनावत हते। सो नाम सुनाई के सेवक किए। तहाँ यह म्लेच्छ सूकी लकड़ी तोरण को आयो हतो। सो वाको श्री गुसाई जी को दर्शन भयो। सो महाअलौकिक दर्शन भयो। तब वह म्लेच्छ अपने मन में विचार्यो, जो मैं हूँ इनको सेवक हूँ तो आछो। सो वह म्लेच्छ नित्य सांझ को श्री गोकुल आवतो। सो श्री गुसाई जी के दर्शन करतो। पाछे रात्रि को श्री ठकुरानी घाट ऊपर नित्य कारो कम्मर लेके सोवतो। सो एक दिन श्री गुसाई जी को जलघरा छुवाई गयो हतो। तब श्री गुसाई जी श्री यमुना जी नहान को अंधेरे में पधारे हते। भाव प्रकाश काहे ते, जो शास्त्र में शीतल जल सो घर में नहानो दोष कयो है। सो श्री गुसाई जी नाहिवे तो पधारे। तब अंधेरे में वह म्लेच्छ के माथे पे श्री गुसाई जी को चरण लगियो। तब श्री गुसाई जी 3 बेर अष्टाक्षर मंत्र कहे। पाछे श्री गुसाई जी आप न्याय श्री यमुना जी में ता पाछे घर पधारे। पाछे वह म्लेच्छ वैष्णवन पास आई बैठे और वैष्णव सो कहे, जो मैं हूँ सेवक हूँ। पाछे सब वैष्णव यह बात श्री गुसाई जी सो पूछे। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णवन सो प्रसन्न होई के सब बात कहे। पाछे कहो, जो नेक दूरी बैठन दीजो। सो वह म्लेच्छ नित्य द्वार पर आई के दर्शन करी जाए। और श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार तथा परदेश जहाँ पधारे, तहाँ वह म्लेच्छ हूँ श्री गुसाई जी के संग ही जाए। परंतु श्री गुसाई जी के दर्शन किए बिना वह म्लेच्छ जलपान न करे, ऐसी कृपा वा ऊपर भई। पाछे श्री गुसाई जी आप अंतर्ध्यान लीला दिखाए। तब वह म्लेच्छ हूँ श्री गुसाई जी को विरह करी के आप हु दे छोड़ी दियो। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो प्रभुन के श्री गुसाई जी के वचन पर दृढ़ विश्वास राखे, ताको कार्य तत्काल सिद्ध होई। सो वह म्लेच्छ श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय श्री गुसाई जी आप रमन रीति पधारे थे। वहाँ आप एक वैष्णव के बालक को अष्टाक्षर सुना रहे थे। तब ये म्लेच्छ वहाँ पास में ही सूखी लकड़ी तोड़ रहा था। तब इनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए और महाअलौकिक दर्शन हुए। तब वह म्लेच्छ ने अपने मन में विचारा कि मुझे भी इनका सेवक होना चाहिए। तो वह नित्य शाम के समय श्री गोकुल आता और श्री गुसाई जी के दर्शन करता और रात्रि को श्री ठकुरानी घाट पर नित्य काला कम्मर ओढ़ के सोता। तो एक दिन श्री गुसाई जी का जलघरा छुआ गया था। तब श्री गुसाई जी आप श्री यमुना जी में स्नान करने अंधेरे में पधारे। तब अंधेरे में श्री गुसाई जी के चरण उस म्लेच्छ के माथे पर पड़े। तब श्री गुसाई जी ने 3 बार अष्टाक्षर बोला। फिर श्री यमुना जी में स्नान करके आप पधारे। फिर वह म्लेच्छ तो वैष्णवों के पास बैठने लगा और वैष्णव से कहता कि मैं श्री गुसाई जी का सेवक हूँ। फिर सब वैष्णवों ने ये बात श्री गुसाई जी से पूछी। तब श्री गुसाई जी ने सब वैष्णवों को प्रसन्न होकर सब बात बताई और कहा कि इसको थोड़ी दूर पर बैठने देना। फिर वह म्लेच्छ नित्य द्वार पर आके श्री गुसाई जी के दर्शन करता और श्री गुसाई जी जहाँ भी पधारते वहाँ ये म्लेच्छ भी संग जाता। परंतु श्री गुसाई जी के दर्शन किए बिना जलपान नहीं करता। ऐसी कृपा उस पर हुई। फिर श्री गुसाई जी आप जब अंतर्ध्यान लीला दिखाए, तब ये म्लेच्छ ने भी विरह ताप करके अपना देह छोड़ दिया। भाव प्रकाश में कहते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि जो श्री गुसाई जी के अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखता है, उसके सब कार्य तत्काल सिद्ध होते हैं। तो वह म्लेच्छ श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला।
आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।